आज की चर्चा का विषय एक ऐसी किताब है जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। और कुछ लोगों के माथे पर शिकन। हाँ बिल्कुल, किताब है रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। और ये शिकन बहुत स्वाभाविक है, मतलब सुबह 5 बजे उठने का ख्याल ही अपने आप में एक चुनौती जैसा लगता है। मन में तुरंत सवाल आते हैं, इतनी सुबह कौन उठता है? या ये सब तो बड़े बड़े CEOs के लिए होगा, हमारी जिंदगी में कहाँ मुमकिन है। सही बात है। बिल्कुल, और यही इस किताब की सबसे बड़ी दुविधा है। लेकिन आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि ये किताब सिर्फ अलार्म लगाकर जल्दी उठने की जिद के बारे में नहीं है। ये असल में अपने दिमाग, अपनी सेहत और अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। रॉबिन शर्मा एक बहुत ही असहज लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग औसत जिंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि वो सुबह होते ही अपनी जिंदगी दुनिया के हवाले कर देते हैं। मतलब आँख खुलते ही पहला काम होता है फोन उठाना, ईमेल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। हाँ, इससे पहले कि इंसान खुद को चुन पाए, दुनिया उसे चुन लेती है और उसका एजेंडा सेट कर देती है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। आज हम समझेंगे कि द 5 AM क्लब का असली मतलब क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और ये असल जिंदगी में कैसे काम कर सकता है। सबसे पहली और दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई सूखी, बोरिंग सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जिसमें सिर्फ नियम लिखे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कहानी के रूप में है। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। एक सफल उद्यमी जो अपने रास्ते से भटक चुकी है, एक कलाकार जो अपनी रचनात्मकता खो चुका है, और एक रहस्यमयी अरबपति जो उनका मेंटोर बनता है। हाँ, और यही फॉर्मेट इसे इतना असरदार बनाता है। वो अरबपति मेंटोर उन्हें किसी क्लासरूम में नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया भर की यात्रा पर ले जाता है। अच्छा। और इसी यात्रा के दौरान वो उन्हें सिखाता है कि दुनिया के शीर्ष परफॉर्मर्स, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, वो सोचते कैसे हैं और अपनी सुबह को एक गुप्त हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही एक बहुत गहरी सीख छिपी है। मतलब ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि कहानी के जरिए क्यों करना है ये भी समझाता है। तो वो गहरी सीख क्या है? मेंटर एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है। वो कहता है, आपकी व्यक्तिगत महारत आपकी पेशेवर सफलता से पहले आती है। आमतौर पर हम इसका ठीक उल्टा करते हैं ना। हाँ, पहले पैसा, पहले करियर, पहले सफलता और खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। बिल्कुल। 5M क्लब इसी सोच को जड़ से पलट देता है। ये कहता है कि पहले खुद पर काम करो, अपनी आदतों पर, अपनी सोच और अपनी सेहत पर। बाकी चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगेंगी। ठीक है, ये दर्शन तो समझ में आता है, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है। सुबह 5 बजे ही क्यों? इस समय में ऐसा क्या जादू है? रॉबिन शर्मा इसे विजय का घंटा या द विक्ट्री आवर कहते हैं। हाँ, द विक्ट्री आवर। हाँ, जो सुबह 5 से 6 बजे के बीच होता है। और इसके पीछे सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान है। अच्छा, वो क्या है? इस दौरान हमारा दिमाग एक खास अवस्था में होता है जिसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। ये तो बहुत भारी शब्द हो गया। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हर वक्त सोचता रहता है, चिंता करता है। हाँ, जो विश्लेषण करता है, हमें रोकता टोकता है, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ओके। यही वजह है कि इस समय हमारा अहंकार, मतलब वो अंदर की आवाज जो कहती है ये तुमसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, या आराम कर लो, कल से शुरू करना, वो आवाज लगभग सोई हुई होती है। अच्छा, तो इसीलिए सुबह नए काम शुरू करने का डर कम लगता है। बिल्कुल। और बाहरी दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस भी लगभग शून्य होती हैं। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। एग्जैक्टली। और इसी शांति में हमारी रचनात्मकता, हमारी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। दिमाग नए विचारों के लिए खुला होता है। तो ये एक ऐसा दुर्लभ समय है जब दिमागी शांति, कम आत्म आलोचना और ज्यादा रचनात्मकता एक साथ मिलते हैं। यही इस घंटे का जादू है। तो ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये एक खास मानसिक अवस्था में पहुंचने के बारे में है। और इसी 1 घंटे का पूरा फायदा उठाने के लिए किताब एक फॉर्मूला देती है। 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, जो इस पूरी अवधारणा की जान है। हाँ, ये इस घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। पहला 20 मिनट है मूव, यानी शरीर को हिलाओ। और इसका मतलब जिम जाके भारी वजन उठाना नहीं है। इसका मतलब है पसीना बहाना। चाहे वो जंपिंग जैक्स हो, स्किपिंग हो, तेज चलना हो, या फिर सूर्य नमस्कार। कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए। लेकिन सुबह सुबह इतनी मेहनत क्यों? इसके 2 वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल को बाहर निकालता है, जिससे तनाव
और डर का स्तर कम हो जाता है। हाँ, और दूसरा, तीव्र व्यायाम से BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट दिमाग के लिए खाद कहते हैं। मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन। सही। ये नए न्यूरॉन्स बनाने और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये 20 मिनट आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी जगाते हैं। ये दिलचस्प है। ज्यादातर लोग सुबह उठकर सीधे अपने काम के बारे में सोचने लगते हैं, शरीर को जगाना भूल जाते हैं। खैर, शरीर को गति देने के बाद अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट, यानी आत्मचिंतन करो। और ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, ये शांति और स्पष्टता का समय है। इस दौरान कोई ध्यान कर सकता है या जर्नलिंग कर सकता है। लेकिन जर्नलिंग शब्द सुनकर ही कई लोग घबरा जाते हैं। क्या इसका मतलब लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना है? मतलब स्कूल का होमवर्क जैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बहुत आसान बनाया जा सकता है। शुरुआत में सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना भी काफी है। जैसे? पहला, आज मैं किस एक चीज के लिए आभारी हूं? दूसरा, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? और तीसरा, कौन सी एक चीज आज मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगी? बस। ये तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है। हाँ, लेकिन ये आपके पूरे दिन को एक दिशा देता है। ये आपको प्रतिक्रियाशील होने के बजाय इरादतन बनाता है। आप दिन को नियंत्रित करते हैं, दिन आपको नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस शांति के बाद आखिरी 20 मिनट है ग्रो, यानी खुद को विकसित करो। सीखने का समय। हाँ, कोई किताब पढ़ना, कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनना या कोई ऑनलाइन कोर्स देखना। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये खुद में एक निवेश है। और जैसा कि मेंटर कहता है, दैनिक सीखना चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। सही। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना साल के अंत तक एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। ये ज्ञान धीरे धीरे बुद्धिमत्ता में बदल जाता है। तो ये 20 मिनट पसीना बहाने, 20 मिनट आत्मचिंतन करने और 20 मिनट सीखने का एक पूरा पैकेज है। एक मजबूत नींव। हाँ, ये दिन की शुरुआत एक बहुत ही मजबूत नींव पर करता है। लेकिन मुझे यकीन है कि इसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही आवाज आएगी, मेरे पास इतना समय कहाँ है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रॉबिन शर्मा इस बहाने पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाते। वो सीधे कहते हैं, समय इसलिए नहीं है क्योंकि उसे बर्बाद किया जा रहा है। थोड़ा कठोर है। हाँ, वो देर रात तक फोन पर स्क्रॉलिंग करने, बिंज वॉचिंग करने या जरूरत से ज्यादा सोचने जैसी आदतों की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि अगर रात के समय में अनुशासन लाया जाए तो सुबह अपने आप आसान हो जाती है। सही। लेकिन क्या ये आदत इतनी आसानी से बदली जा सकती है? किसी के लिए देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना शायद दिन भर की थकान मिटाने का एकमात्र तरीका हो। आपका सवाल बहुत सही है और ये कठोर लग सकता है, लेकिन यहाँ मुद्दा तरीके को जज करने का नहीं, बल्कि उसके परिणाम को देखने का है। अच्छा, क्या वो आदत सच में आपको आराम दे रही है या सिर्फ आपका ध्यान भटका रही है? क्या उसे करने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं या और भी थकावा? शर्मा का तर्क है कि हम अक्सर कम गुणवत्ता वाले आराम को उच्च गुणवत्ता वाली बहाली से बदल देते हैं। मतलब स्क्रीन टाइम से दिमाग असल में थकता है, शांत नहीं होता। बिल्कुल। तो सवाल आदत बदलने का नहीं, बल्कि आराम की गुणवत्ता सुधारने का है। इसका मतलब ये भी है कि नींद से समझौता नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि 5 बजे उठने का मतलब है सिर्फ 4-5 घंटे सोना। नहीं, 5 AM क्लब नींद का त्याग करने के लिए नहीं कहता। ये कहता है बेहतर सो ताकि बेहतर उठ सको। जल्दी सोना और सोने से कम 1 घंटा पहले एक शटडाउन रूटीन अपनाना बहुत जरूरी है। कोई स्क्रीन नहीं, हल्की रोशनी, शायद कुछ पढ़ना, गहरी अच्छी नींद और एक केंद्रित सुबह, यही उच्च प्रदर्शन का असली रहस्य है। ये नींद की मात्रा के बारे में नहीं, गुणवत्ता के बारे में है। किताब में एक और शक्तिशाली अवधारणा है, भीतरी खेल बनाम बाहरी खेल, इनर गेम वर्सेस आउटर गेम। ये क्या है? इसे एक पेड़ की तरह सोचिए। बाहरी खेल है फल, पैसा, शोहरत, पद। और ज्यादातर लोग इन्हीं फलों को तोड़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हाँ, लेकिन भीतरी खेल है जड़ें, आपकी मानसिकता, आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपका चरित्र। 5 AM क्लब कहता है कि लोग फल तोड़ने में इतने व्यस्त हैं कि वे जड़ों को सींचना ही भूल गए हैं। और अगर जड़ें कमजोर होंगी तो फल या तो लगेंगे ही नहीं, या फिर जो लगेंगे वो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। एग्जैक्टली। पहले जड़ों को सींचो, फल अपने आप लगेंगे। ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। यानी विश्व स्तरीय जीवन पाने के लिए पहले विश्व स्तरीय इंसान बनना पड़ता है।
बिल्कुल। और ये विश्व स्तरीय इंसान बनने की प्रक्रिया सुबह के उसी 1 घंटे में शुरू होती है जब कोई और नहीं देख रहा होता। वो आपकी निजी जीत होती है जो बाद में सार्वजनिक जीत का आधार बनती है। लेकिन हर दिन ये प्रेरणा कहाँ से आएगी? 1-2 दिन तो जोश रहता है, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। मेंटोर इस पर भी साफ कहता है, प्रेरणा अविश्वसनीय है, अनुशासन अपराजय है। वाह। प्रेरणा एक भावना है जो मौसम की तरह आती जाती रहती है। आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है। कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन नींद आएगी, शरीर में दर्द होगा, लेकिन शीर्ष परफॉर्मर अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने बनाए सिस्टम के आधार पर काम करते हैं। सही। तो अनुशासन का मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं, अनुशासन का मतलब है व्यवहार को स्वचालित करना, ऑटोमेट करना। कैसे? इसके लिए माहौल तैयार करना पड़ता है। रात को ही अपने वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख दें, अपनी किताब और डायरी बिस्तर के पास रख दें, अपने अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखें ताकि आपको उठना ही पड़े। अपने रास्ते से हर रुकावट को हटा दें। अच्छा, जब उठना और उस 1 घंटे को शुरू करना दिन का सबसे आसान काम बन जाता है, तब अनुशासन की जरूरत कम और आदत की ताकत ज्यादा काम करती है। तो कुल मिलाकर ये रातों रात सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि रोज 1% बेहतर होने की कहानी है। रोज थोड़ा ध्यान केंद्रित करने और रोज खुद के साथ ईमानदारी बरतने की। और शायद यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या? कि ये किताब सुबह 5 बजे उठने के बारे में उतनी नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो तो सिर्फ एक प्रतीक है। बिल्कुल सही। तो फिर ये असल में किस बारे में है? ये अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण को हर दिन एक मौका देने के बारे में है। अगर किसी के लिए 5 बजे उठना संभव नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर है जिसकी नाइट शिफ्ट होती है, या एक माँ है जिसके छोटे बच्चे हैं, हाँ, तो भी सिद्धांत वही रहता है। सिद्धांत ये है कि दिन का 1 घंटा, चाहे वो सुबह 6 बजे हो या रात को 9 बजे, पूरी तरह से आपका होना चाहिए। एक ऐसा घंटा जिसमें कोई फोन ना हो, कोई मांग ना हो, सिर्फ आप और आपका विकास हो। वो पहला घंटा आत्मसुधार, शांति और तैयारी के लिए समर्पित होना चाहिए। तो इसका कुल मतलब ये है कि अगर किसी की जिंदगी में उथल-पुथल है, अगर चीजें नियंत्रण से बाहर महसूस हो रही हैं, तो शायद वजह बाहर की दुनिया में नहीं है। नहीं, शायद वजह ये है कि हमने अपनी सुबह, अपना सबसे कीमती समय दुनिया को सौंप दिया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम अपने दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया देके करते हैं या तैयारी के साथ? ज्यादातर लोग दूसरों के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देते हैं, ईमेल का जवाब देना, मैसेज देखना, जबकि 5 AM क्लब का सदस्य अपने दिन की शुरुआत अपने एजेंडे से करता है, अपनी शर्तों पर करता है। तो जब अगली सुबह अलार्म बजे, तो शायद सिर्फ एक सवाल पूछना है। क्या आज मैं दुनिया को अपनी ऊर्जा देने से पहले वो ऊर्जा खुद को दे सकती हूँ? और शायद यही एक सवाल द 5 AM क्लब का दरवाजा खोलता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मानसिकता है। हाँ, खुद को प्राथमिकता देने का एक तरीका है। ने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात यह है कि अगर सुबह का पहला घंटा जीत लिया जाए, तो ये जीत बाकी के 23 घंटों की दिशा को कैसे बदल सकती है।